डेली रूटीन के काम, घर के काम करते-करते एक दिन ऐसा होता है कि औरत जो है ना वो थक जाती है। क कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता, इवन उठने को भी दिल नहीं कर रहा होता। दिल करता है बस सोए रहें, मोबाइल स्क्रॉल करते रहें और जो है ना कोई काम ना करना पड़े। कुछ आज का दिन मेरा भी ऐसे था, ऐसे लेज़ी-लेज़ी सा फ़ील हो रहा था, दिल नहीं कर रहा था उठ के काम करूँ, लेकिन क्या करना है, काम तो हमने करना है। खुद को मोटिवेट किया और किस तरह खुद को मोटिवेट किया इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो ये व्लॉग एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दिन भर के काम, दिन भर की ड्यूटीज़, दिन भर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते हम औरतें जो है ना कभी कभी फेड अप हो जाती हैं, थक जाती हैं। वो क्या कहते हैं, बोर हो जाती हैं और कभी कभी दिल नहीं कर रहा होता काम करने को। और आज का दिन सेम मेरा कुछ ऐसा ही था। जब मैं सुबह उठी ना ऐसे लीजीनेस से फील हो रही थी कि दिल कर रहा था ये भी ना करूँ वो भी ना करूँ, बस लेट ही रहूँ, आराम से सोई रहूँ। और ऐसे दिमाग भी मेरा थका थका हुआ था। लेकिन फिर तो भी ऐसे लेट लेट के फिर मैंने सोचा अगर नहीं करूँगी तो फिर कौन आके करेगा, फिर कौन आके संभालेगा, बच्चों को खाना कौन आके देगा, घर की सफाइयों को कौन देखेगा। उठना तो पड़ेगा ना। फिर मैंने अपने आप को समझाया, अपने दिल को समझाया, कुछ सूरतें पढ़ के खुद पे फूंकी और कहा कि नहीं, उठ जाओ, अल्लाह का नाम लेके और काम जो है ना वो करना है। मैं आ गई थी किचन के अंदर, थोड़ा बहुत जो बर्तन पड़े हुए थे मैंने वो वॉश किया। उसके बाद कंबल था मेरे पास, बारीक छोटा सा इसी कंबल पड़ा हुआ था, वो उस पे ना उज़ैर ने ना पिशी कर दी थी, तो उसमें से स्मेल आ रही थी। मैंने कहा चलो इसको भी जो है ना ऑटो में वॉश करती हूँ। मेरे पास दो मशीन, एक ऑटो वाली भी है, दूसरी मैनुअल वाली भी है। मैनुअल वाली अक्सर मैंने रखी हुई थी, कोई कंबल जो होते हैं ना भारी वाले वो धोने पड़ जाते हैं, या बड़ी सी बेडशीट्स धोनी पड़ जाती हैं। और स्पेशली ये जब मेरी मेड आती है ना, जब मुझे उससे लॉन्ड्री करवानी हो तो मैं उसको ऑटो नहीं देती, क्योंकि ये इन काम वालों के हाथ में अगर कोई चीज़ देना वो सारी बर्बादी करके रख देती हैं। जब उसकी कोई छुट्टी होती है ना, उससे यानी कि मुझे ये होता है कि ना थकावट है, फिर मैं ऑटो वाली यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरह आज उसकी छुट्टी थी तो मैंने कहा जल्दी से जो है ना मैं ऑटो लगा देती हूँ और जल्दी से वो ये आराम से काम होता है। आधे घंटे के अंदर जो होता है ना ये वॉश हो जाती हैं। फिर उसके बाद धूप में डाल दो तो फ़ौरन सूख भी जाती है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना स्पिन हुई हुई होती हैं। बस वो मैंने काम किया। अच्छा, इसकी ऑटो मशीन का मुझे ना सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, इसमें सर्फ बहुत ज़्यादा लगता है। और ऐसा है या नहीं है मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर्फ ज़्यादा लगता है या सिर्फ मेरा ही सर्फ ज़्यादा लगता है ना, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है, हर वॉश के बाद नया सर्फ डालना पड़ता है। और ये एक तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि एक ही पानी के अंदर जो है ना कपड़े नहीं धुलते, बार बार जो है ना पानी चेंज भी हो जाता है। और ये नहीं कि बस सर्फ ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि ना साफ़ सुथरा हो जाता है कपड़ा भी और पानी भी साफ़ सुथरा हो जाता है। खैर उसके बाद उस बेड पे खेल रहा था तो मैं उसके साथ 2-3 मिनट बातें करने के लिए खड़े गई, क्योंकि उसको भी मम्मा चाहिए होती है। मैं ज़रा से इधर उधर कहीं हो जाऊँ तो फिर वो रोने लग जाता है कि मम्मा किधर गए। बाकी बच्चे जो है ना वो मेरे ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे। कल 14 अगस्त है तो उनको कल छुट्टी होगी। मैंने कहा नहीं, आज तो लाजमी जाना ही जाना है। अगर आज मैंने छुट्टी करा तो फिर कल इनकी दोबारा छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह करके दिन गुजर रहे हैं और स्कूल भी खुलने वाले हैं। मैं तो बड़े उसमें हूँ कि जल्दी से जो है ना स्कूल खुल जाए। खैर खुद को मोटिवेट किया, उठी, काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने कहा ऐसा क्या बनाऊँ कुछ झटपट बन जाए, तो मुझे याद आया कि फ्रिज में जो है ना चिकन पड़ा हुआ है, वो मैं जल्दी से जो है ना वो बना लेती हूँ, वो जल्दी भी बन जाता है ना। खैर खुद को मोटिवेट करने का तरीका यही होता है कि ना बस अपने आप को समझाना चाहिए कि ना हमने ही करना है और किसी ने आगे नहीं करना। कुछ अगर वो कहते हैं ना शैतान हावी हो रहा हो तो कुछ सूरतें पढ़ के खुद पे फूंक लिया करें। छोटे छोटे काम से अगर आप स्टार्ट करेंगी ना, ज़्यादा बड़े काम से नहीं, छोटे से काम से, लाइक कोई चीज़ उठा के कहीं रख दी, मतलब अपनी जगह पे रख दी या डस्टिंग कर ली, तो इस तरह करते करते वो हमारी जो मशीन होती है ना वो चलना स्टार्ट हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कहते हैं ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं। इस तरह हमारा जो है ना काम होने लग जाता है। और सेम इसी तरह मैंने भी आज सेम ऐसे ही किया कि पहले थोड़े से काम से स्टार्ट किया। 2-3 गिलास पड़े हुए थे, मैंने वो वॉश किया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने किचन साफ़ कर दिया, फिर लॉन्ड्री की तरफ चली गई। ऐसे करते करते मेरा दिन जो है ना वो काम में गुजर गया। और फिर मैं आ गई किचन में। किचन का काम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर खाएंगे पकाएंगे नहीं तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे, भूख लगेगी, बच्चे तंग करेंगे। बस मैंने जल्दी से जो है ना वो सालन बनाना स्टार्ट कर दिया। चिकन की सिंपल सी रेसिपी होती है मेरी, हल्की हल्की शोरबे वाली होती है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो मेरे बिल्कुल वो भुनी हुई नहीं खाते, हल्का हल्का शोरबा लाजमी खाते हैं, क्योंकि उन्होंने रोटी डिप करके खानी होती है। इसलिए मैं जो है ना वो हल्की मिर्च मसालों वाला जो सालन शोरबे वाला लाजमी बना देती हूँ। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और उज़ैर मेरा जो है ना वो भी माशाल्लाह से वो भी खा लेते हैं बोटी वगैरह। तो मुझे उन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो अपना सालन होता है वो बनाना पड़ता है। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं, मेरी तरह आप लोगों को भी ऐसा होता है, जो स्पेशली हाउस वाइफ है वो जो मुझसे रिलेट कर सकती हैं, कि आप लोगों का भी दिन कभी ऐसे सुस्ती में गुजरता है? मेरा तो बहुत ज़्यादा आज का दिन ऐसा हो रहा था कि ना बस मैं कुछ भी ना करूं और ऐसे अजीब सी सुस्ती सर पे सवार हुई थी। वो कहते हैं ना हम जिम्मेदारियों संभालते संभालते कभी फेड अप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। अगर अपने डेली रूटीन सेम रखें ना, मैं कहती
कहती हूँ आप ना रूटीन को चेंज करते रहा करें ना, थोड़ा इंजॉय करके अपनी रूटीन को चेंज कर लेते, फिर काम करने को भी दिल करता है, घर संभालने को भी दिल करता है। अगर सेम रूटीन के साथ अगर हम चलते रहेंगे ना, कसम से आपको, आप बिलीव करें, स्ट्रेस होने लग जाता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, फिर मैं अपने आप को ना थोड़ा सा चेंज कर रही होती है, कभी कोई काम कर लेती है नए तरीके से, कभी कुछ नए तरीके से कर लिया, तो इस तरह जो है ना मेरा दिन गुजर जाता है और जल्दी फ्री भी हो जाती हूँ। और मेरी एक हैबिट है, मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। ये नहीं कि पूरा दिन ही ले जाऊँगी काम को और थक के ना थक जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि काम अगर मुझे ही करने हैं तो मैं क्यों ना जल्दी कर लूँ, एक प्लानिंग के साथ कर लूँ, इसलिए मैं जो है ना जल्दी से काम कर लेती हूँ। अच्छा, किचन में थी, उसके साथ जो है ना मैंने बॉयल्ड राइस रख दिया। उज़ैर जो है ना वो बॉयल्ड राइस शौक से खाता है, उसमें हल्की एक काली मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसको ना पानी डाल के, चावल डाल के उसको ना हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ, तो वो आहिस्ता 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 जो है ना वो पकते रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे भत्ते की तरह बन जाते हैं। फिर उज़ैर जो है ना वो शौक से खा लेता है, क्योंकि बच्चा है ना अभी 1 ईयर का है, तो मैं इतना ज़्यादा उसको कुछ स्पाइसी नहीं देती कि उसकी मिर्चें लग जाएँ और वो रोना पीटना स्टार्ट कर दे, इसलिए थोड़ा सा कम स्पाइस वाला बच्चों को खाना देना चाहिए, ताकि वो बच्चा आराम से खा भी सके, डाइजेस्ट भी कर सके ना। खैर, किचन की गर्मी तो तौबा ही होती है। गर्मी आजकल वैसे इतनी हबस हो रही है, और खाम खा का जो है ना पसीना, किचन में जाओ पसीना आने लग जाता है। और हालांकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, 40, कभी 39, कभी 38, कभी 40, बहुत ज़्यादा जो ऐसे पीक लेवल वाला होता है ना वो नहीं होता, लेकिन फिर भी वैसी ही पीक लेवल वाली गर्मी लग रही होती है। हब्स होती है, बादल वाला मौसम होता है, लेकिन गर्मी शदीद होती है। पता नहीं ये कब गर्मियाँ ख़त्म हो गया। वो हम ना इंसान नाशुक्र हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो हम कहते हैं कब सर्दियाँ ख़त्म होगी, जब गर्मी आती है तो हम कहते हैं कब। कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, ना सख्त सर्दी बर्दाश्त होती है, ना सख्त गर्मी बर्दाश्त होती है। और ये बंदे का जो है ना फितरी अमल है। मेरे साथ ना यही है कि मैं ना ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त कर सकती हूँ, ना ही ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकती हूँ, इसलिए मैं जो है बड़ा न्यूट्रल सा बंदा हूँ। वो अच्छे ठंडे मीठे मौसम वाला बंदा हूँ। मैं कहती हूँ बस ये वाला मौसम रहे और कोई मौसम ना हो, बस बंदा जो है ना ईजी फील करे। अब जैसे गर्मियाँ ना दिल नहीं करता बाहर जाने को, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और सर्दियाँ ऐसी थी कि हम सिमट के रह जाते हैं, सर्दियों में जाने को दिल नहीं करता। लेकिन हर मौसम का अपना मज़ा है, हर मौसम का अपना एक मकसद होता है। अल्लाह पाक ने कोई चीज़ जो है ना मकसद नहीं बनाई हुई, किसी ने हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। दुनिया में आने का भी मकसद है, मौसम्स के आने का भी मकसद है। ये फल फ्रूट, ये लवाजमात, हर चीज़ जो है ना वो मकसद कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें ना, हम अपनी चीज़ों को देख लें, अपने घर को देख लें, अपने लवाजमात को देख लें, तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, ये चीज़ें दी हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और खा पी रहे हैं, अच्छे से लाइफ गुजार रहे हैं। मैं हमेशा हर इंसान को यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको जितना नवाजा है ना उस पर अल्लाह शुक्र अदा करें कि इतना तो नवाजा है ना। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो इन आसाइशों के लिए भी तरस रहे होते हैं, उनके पास वो आसाइशें भी नहीं होती, लेकिन हम ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह पाक ने हमें आसाइशें दी हैं। खैर, ये तो मेरी मोटिवेशनल छोटी छोटी बातें जो है ना आप लोगों के साथ लगी रहती हैं। बाकी मौसम की तब्दीली आप लोगों को पता ही है, हब्स हो गई है बहुत ज़्यादा। छुट्टियाँ भी बच्चों की जो है ना वो ख़त्म होने वाली हैं। फिर कभी कभी सोचती हूँ अल्लाह करे छुट्टियाँ तो जल्दी काफ़ी लंबी छुट्टियां हो गई हैं, शुक्र है छुट्टियां ख़त्म हो, लेकिन फिर कभी कभी सोचते हैं हाय बच्चे क्लासरूम में कैसे बैठेंगे इतनी गर्मी में, कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन फिर ये कहती हूँ नहीं यार, जाना है, बच्चों ने एक रूटीन सेट हो जाएगी। बच्चों की घर में स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तंग कर रहे होते हैं, लेज़ी हो गए हैं, स्टडी इतनी अच्छे से नहीं कर रहे होते, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक